शुक्ल ध्यान पे 4 भेद पे हमने बात करी थी, तो चारों भेद वापस मैं बोलता हूँ। और वो अपने को पक्का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। शुक्ल ध्यान और केवल ध्यान में, केवल ज्ञान में क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं है, वो अपने प्रश्न लिया था। आप नहीं थे तो आप थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर आत्मसिद्धि शास्त्र अपन चालू करेंगे। आत्मसिद्धि शास्त्र में बार बार बीच बीच में जो मुख्य गाथाएं तो मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि भगवान ने श्रीमद राजचंद्र की कुछ 104 गाथाएं हैं, तो 3-4 गाथाएं तो बहुत मुख्य है, वो वापस भेद विज्ञान प्रकट करती है। एक तो सबसे पहली गाथा और सबसे अंतिम गाथा। पहली गाथा क्या है? जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यू पद नमो श्री सदगुरु भगवान। सबसे पहले स्वरूप को समझे बिना। ये स्वरूप समझा बिना, ये क्योंकि जब तक अपने स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा तो आप जो भी करोगे उसका फल होगा ही नहीं। समझना, समझने के फिर भगवान ने लेवल बताए, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, एक प्रवचन, एक प्रयोग। प्रवचन में क्या आता है? मति श्रुत ज्ञान आता है। प्रयोग में क्या आता है? अवधि मने परे और केवल आता है। बहुत एकदम स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि ये सीखना है। और जो जो थ्योरेटिकल है उसको क्या धर्म बोला है? एक तरह से व्यवहार धर्म बोला है। वहाँ गुरु आगम श्रुतवाणी सब आता है, बट उसके बाद उतरने की बात जब आती है तो वहाँ गुरु आगम सब छूट जाता है। उतरने में कौन आता है? हम स्वयं आते हैं। वो वाला पहली गाथा में स्वरूप समझाने की बात करते हैं। शुक्ल ध्यान में अपने थोड़ा उसको और क्लियर समझा था कि शुक्ल ध्यान एक्चुअल में क्या है। शुक्ल ध्यान जो मैं बताऊं कि आई एम ब्लेस्ड और आप ब्लेस्ड हो, शुक्ल ध्यान में जो लिखा है उसको शब्दों में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको उतरोगे नहीं प्रैक्टिकली तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जो अपने जो साधक हैं वो एक एक शब्द को रिलेट कर पाएंगे। बहुत अच्छा, आपने बहुत गहरा विवेचन किया उसके ऊपर। कुछ शब्द लिए थे अपने, पृथक वितर्क। 4 भेद है। पहला क्या होता है? पृथक वितर्क। तो पहले पृथक वितर्क में क्या होता है? मतलब अपने विचारों को अलग करना। हाँ, विचारों को अलग विचारों को करना। अलग करना। अपना मैं कौन हूँ हाँ। वो अलग, और उसके अलावा जो अलग, मैं कौन हूँ मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। दर्शन और वो में। उसके अलावा हाँ। उसके अलावा जो सब कुछ अलग हो गया, उसके अलावा सब कुछ में क्या है? सब कुछ, आपका शरीर अलग, आपका शरीर। विचार अलग। हाँ। में मतलब अपना स्वरूप पहचानने में पहचानना कि मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और मतलब 24 घंटे ऐसी ऐसा ही रखना कि मतलब शरीर अलग है और जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। बिल्कुल सही। तो ये जो बात है पृथक वितर्क में, अब वितर्क और विचार को भी दो अलग अलग शब्द दिए भगवान। वितर्क किसको बोला और विचार किसको बोला? विचार तो एक विचार को वितर्क बोलते हैं। और हाँ, विचारों के ट्रांजेक्शन को वो विचार मतलब विचार बोलते हैं, विचार हाँ। बोलते हैं। अब वो विचारों का ट्रांजिशन भी 3 लेवल पे होती है। एक हाँ। परिधि पे होती है, एक रेडियस पे होती है, और एक केंद्र पे होती है। हाँ। जो परिधि पे होती है उसको क्या बोला? परिधि में होती है उसको नहीं बता अंकल। वैसा बता देंगे वैसा। परिधि पे होती है तो काय योग बोला है। हाँ काय योग काय मतलब योग, ओके बड़ी हाँ। बड़ी- राइट। काय। और रेडियस पे हो रहा है उसको व्यंजन पर्याय वचन पे, हाँ। सिग्निफिकेंटली यू कैन सी। और जो बहुत अंदर ही अंदर, जो अंदर लास्ट में केंद्र पे जो परिवर्तन होता है, आप कभी भी कार का पहिया देखना है, जो उसका एक्सेल में जो घुमा हुआ है ना वो कम दिखेगा आपको। एक्सेल तो वही रहता है, वैसा लगता है वही है, पर वो भी घूमता है। वो तो सिंपल है ना, लिवरेज का प्रिंसिपल है, साइंस है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ज्यादा दिखेगा। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब गेट को धक्का मारते हैं तो दूरी से धक्का मारते हैं जल्दी बंद हो जाता है, और अंदर से उसके एक्सिस पे मारेंगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये तो प्रिंसिपल है साइंस का। तो
बार बार जो है उसका, बार बार में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, काय योग। तो अपन ध्यान में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ठाणे दम में क्या हुआ, ठाणे दम में काय योग को बंद किया। हम्म। फिर क्या हुआ, बिल्कुल वचन, सही। हंसा वैसा कायसा। तो वचन में क्या बंद करवाया कि वचन से मौन हो जाओ। अब वो हम्म। केंद्र में मौन होना है ना, वो घटना है। केंद्र में मौन होने की, मन से मौन होना। मन से मौन होना कब होगा आदमी, जब मन अलग मैं अलग। हाँ, मन अलग मैं अलग मैं मतलब आपको। उसमें, उस टाइम पे अगर विचार भी आ रहे हैं और आपका मन उसमें, यानी कि जो आत्मा जुड़ी हुई नहीं है, तो आपका काम हो गया। अब भले वो विचार रहे, इट डजेंट मैटर। देहातीत वो दशा में कनेक्ट। आने के बाद मन से मौन हो जाता है आदमी। देहातीत का मतलब क्या, वो समझना पड़ेगा। हाँ, देहातीत का मतलब, मतलब जैसे कि बॉडी अलग और आत्मा अलग। आत्मा में निर्वेद जन विज्ञान। अज्ञाता। बिल्कुल। हम्म। अब वो विचार कुछ भी चल रहे हैं तो आपको प्रभावित नहीं करते, आप उन विचारों के साथ लगते नहीं। उन विचार क्या करवाएंगे, जो जो ट्रांजिशन हो रहा है वितर्क, यानी कि अलग अलग थॉट्स का जो ट्रांजिशन है वो क्या करवाएगा आपको, या तो कर्म बनता भविष्य में ले जाएगा, या पास्ट में ले जाएगा, भय में ले जाएगा, शोक में ले जाएगा, क्रोध में ले जाएगा। जितने पाप अपन कर सकते हैं वो सारे उधर विचार वहां ले जाएंगे। जब आपने संबंध विच्छेद ही कर दिया, या समझो आपकी एग्जाम्पल के लिए घर में आप बैठे हो और बाहर कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आप उनमें से किसी को अंदर बुलाते नहीं है, तो फिर वो चाय का टोल नहीं लगेगा आप। जो जो अंदर आया तो आप चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, सब कराओ। मतलब मैं मेहमान को नहीं बुलाने के लिए शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, बट ये एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी अगर बाहर जा रहा है, आप अंदर बुलाएंगे तो उसको सब चाहिए, नहीं बुलाएंगे तो उसको क्या चाहिए। तो एग्जैक्टली exactly वही स्थिति है कि चाहे वहां आदमी नहीं है गली में और है ना, आप नहीं बुला रहे हैं, तो रिजल्ट तो ये क्या है ना, आदमी है और नहीं बुलाया, और नहीं है तो फिर बुलाने का प्रश्न ही नहीं है। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, हो ही नहीं तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन उसकी उतावल करने में और ज्यादा विचार ले आता है कि मेरे विचार कब कम होंगे, कब कम होंगे, तो फिर वो साला उसमें आता ही नहीं है। क्योंकि विचार कब कम होंगे वही तो विचार है। तो फिर आदमी वो उधर तक जा ही नहीं पाता है, मतलब उसको स्पर्शना नहीं हो पाएगी। ये यहाँ साइंस, बस ये साइंस है मेन। अगर वहां भी विचार किया कि मेरे विचार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो वो विचार खड़ा ही है। तो इस विचार से तो आपको आप संलग्न हो गए ना। जो ही आपने विचार के जो ही संलग्न हुए, तो आपका वो मात्र ज्ञाता दृष्टा वाली स्थिति, वो क्षण आएगा ही नहीं। वो क्षण कब आएगा कि जब आप इसको छोड़ दें कि ये आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं, बस मुझे तो मात्र ज्ञाता दृष्टा देखना है। लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं है, कौन सा विचार है, क्या विचार है, भय का विचार है, शोक का विचार है, लाइक का विचार है, डिसलाइक का विचार। उनको आप आएगा, देख तो देखोगे तो सही, क्योंकि आपका गुण है, आपको देखने का गुण है, उसको तो आप मिटा नहीं सकते। बट उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं करना, बस। वो खुशबू बहुत अच्छा बोलती है कि प्रतिक्रिया नहीं करना। खुशबू बात समझ में आ गई नहीं है, क्या नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना। और हो भी प्रतिक्रिया। जाते हैं तो हाथों हाथ वापस सोचना कि क्या किया। हाँ हाँ, बस फिर हो गया तो हाथों हाथ प्रतिक्रमण कर लेना कि अरे यार मेरे से ये, मैं तो रेखा छोड़ दी, ये गलत हो गया। हम्म। तो वहां भी हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। वहां भी बोला अगर हो गया तो वापस बोले यार ये गड़बड़ हो गई, बस। क्रिया तो होगी, क्रिया क्या होगी, मात्र ज्ञाता दृष्टा। प्रतिक्रिया क्या है कि उसमें लगना कि मेरा ये फलाना, ओ मत जा भाई, भगवान ने बोला कि तू इधर मत कर यार। कितने कितने हजारों अनंत काल से कर रहा है। वहां भगवान रोक देता है कि नहीं, बस तेरा तो काम सिर्फ देखना है और जानना है, उसके आगे मत जा। फिर शिकायत करी कि ऐसे मत जा तो मेरे दूध कौन लाएगा, खाना कौन लाएगा। तो बोले इसका मैं इंतजाम करता हूँ, रुक जा। तो रुक जा, बता रहा हूँ तेरे को क्या करना है। बोले क्रिया प्रत्येक बंद रख, दिन भर में जो भी तेरे को कार्य करने हैं, तो आत्मा को मत बेचना, और उसको बार बार से वचनों से काया से बोल के निकाल देना, बस। ये आर्ट ऑफ साइंस ऑफ लाइफ है पूरी। कर्म, बिना कर्म बंद किए हुए पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, और आपका बाहर का काम भी हो जाएगा। भगवान को तुम शिकायत भी नहीं रहेगी कि आपने मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया। ये बात जब तक
मतलब आत्मसात नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन रहता है। मेरे हिसाब से अभी जो जितने लोग हैं अपने, वो चीज एटलीस्ट थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए, वन प्रैक्टिकली इसको रिलेट करना चाहिए कि जब अपन ध्यान में जाते हैं तो ऐसा हमको अनुभव होता है कि नहीं होता है। वो क्षण पकड़ में आना चाहिए, एक क्षण भी वो पकड़ में आ गया जहां हमने वो मेहमान को बुलाया नहीं या विचारों के साथ लगे नहीं, तो आपने समझना कि भगवान के शासन में चौथा गुण स्थान वही हो गया। चौथा गुण स्थान होने के बाद में फिर दूसरा ये चीज आपको एक क्षण वो अनुभव में आएगा तो अपने आप अपनी आत्मा बोलेगी कि बस ये, बस उस क्षण में 100 भवों के कर्मों को निर्जित करने की ताकत है, तो मेरे सारे भव निर्जित हो जाएंगे। अब वो धीरे धीरे प्रयास आपका अपने आप ही बढ़ेगा। उस क्षण को बार बार पकड़ने की इच्छा होगी, बिना स्वाध्याय किए हुए, बिना अपने मिले हुए। वो क्षण आपको बार बार याद आएगा कि यही मेरा कल्याण का क्षण है। कोई क्षण मेरा, एक एक क्षण का मैं अरिहंत हूँ। अब एक क्षण का अरिहंत हूं तो फिर पांचवा छठा गुणस्थान क्यों बोलते हैं? उसका भी कारण है। एक क्षण का मतलब समझो पूरा 24 घंटे है। अब 24 घंटे में आपका जो एक क्षण में आप 13 गुणस्थान, मतलब इतना स्पाइक हुआ, यानी कि इतना आपने इतना अचीव किया, आप एकदम 13 गुणस्थान में चले गए एक क्षण के अंदर। पर 24 घंटे में बहुत सारे दूसरे क्षण है जहां आप छूट रहे हो, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? एवरेज तो कम ही आएगा ना। एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? कम आएगा। इसलिए अगर मान लो 24 घंटे वही चल रहा है स्पाइक, तो वो अरिहंत अवस्था है। उनका एवरेज जो सिंगल स्पाइक है वही एवरेज है। मान लो एक घंटे में मैं 1,000 रुपये कमाता हूँ, दूसरे घंटे में 1,000 रुपये कमाता हूँ, तीसरे में 1,000। 24 घंटे का एवरेज क्या आएगा? 1,000 ही आएगा। तो वो अरिहंत अवस्था वो है। अब हमारा क्या हालत हो रही है? एक घंटे में 1,000 कमाया, दूसरे घंटे में हमने 0 कमाया, तीसरे घंटे में रख दिए, अपन विवाह में चले गए, क्रोध में चले गए, तो 2,000 का माइनस कर दिया। फिर वापस सबको ध्यान आया तो 500 रुपये कमाया, फिर कभी 200 रुपये कमाया, फिर 0 कमाया। ऐसा हमारा हालत है। ऐसा सुनो, तो हालत क्या करना है? भगवान बोला कि तुम एक क्षण, तेरे को मजा आ गया ना भाई, 1,000 रुपये तूने कमाया तो मजा आया कि नहीं आया? बोला आया। तो बस एक क्षण को तू 24 घंटे करना, ये साधना है, बस ये तप है। 24 घंटे हमको हजार हजार रुपये कमाना है, इसके नीचे कोई बात ही नहीं है। अब बात नहीं है तो वो कोई आजू बाजू वाला आपको मस्ती करेगा। आजू बाजू वाला कोई आपको मतलब कौन? आपका विचार ही मस्ती करेगा। आपको उनको मत छोड़ो। आपके सामने वाले कोई भी आदमी के और उसके बीच में हमारा विचार पहले बीच में आता है। अगर वो विचार को ही हमने ढंग से डील कर लिया तो वो तो बहुत आगे की बात हो गई कि मैंने, उसने ये किया, उसने वो किया, मेरा नौकर ये है, मेरा ग्राहक वो है, मेरा रिश्तेदार ये है, फलाना, वो तो आगे की बात है। उसके बीच में डील करने वाला तुम्हारा विचार है। वो विचार को तुमने वहां खत्म कर दिया तो उसकी तो ताकत ही क्या है? आदमी दुखी कोई दूसरा नहीं करता है, बीच में अपना जो उसके प्रति रिएक्शन करता है ना, वही वही दुखी करता है। हम स्वभाव छोड़ते हैं ना, स्वभाव छोड़ने में कोई आदमी हमारा स्वभाव छोड़ा सकता है? वही पुण्य श्रावक की समय है। स्वभाव नहीं छोड़ा सकता। नहीं, कोई राजा श्रेणी खड़ा तो भी बोला कि बैठ जा भाई, शांति रख, मेरा मेरा स्वभाव को छोड़ा। मैं पहली बात तो मैं तुम्हारे को मेरी समय दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में तुम जागृति होगी तो तेरे को समय की मिलेगी, मेरी समय की मुझे मिलेगी, तेरी समय की तुझको मिलेगी। और दूसरी समय के मैं इसमें करोड़ रुपए तो पूछ ले, मेरे समय का टाइम है, मैं नहीं आऊंगा। मेरा करोड़ रुपए तू घर पे ले जा, इतनी दृढ़ता है। तो अभी ये कमजोरी है। आज अपन मान लो ऐसे ढूंढ रहे हैं, मान लो बाहर, समझो मैं बाहर चला गया इसलिए मैं नहीं, वो क्या है? ये कमजोरी का साइन है। आप भले, मैं चला गया बाहर चला गया, पर आप अपना तो एक पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। उसमें मैं भी आ गया कि अपना आधा घंटा है वो पुरुषार्थ तो करेंगे। शुरू शुरू में चलो हाथ पकड़ने वाली बात आ गई, हाँ गुरु हाथ पकड़ेगा या बात करेगा, वाणी हाथ, जिनवाणी हाथ पकड़ेगी। अब जिनवाणी तो इतना बड़ा हाथ पकड़ लिया तो अभी अभी हाथ पकड़ना उनके हाथ में, फिर जिनवाणी को भी बोल रहे हैं अपन, तो ठीक नहीं है ना। अंदर से वाणी आनी चाहिए, कहने का मतलब वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो पुरुषार्थ हमारा बराबर चलते रहना चाहिए। और जब खुली आंखों में ध्यान, तो क्या 24 घंटे आप बाहर भी जा रहे हो तो भी वो परिपक्वता आ जाएगी, तो आ जाएगी। तो पहले पृथक वितर्क हुआ, इसलिए बहुत इसको गहराई से और बहुत क्लैरिटी से समझना चाहिए। कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। थ्योरेटिकली होगा तो ही प्रैक्टिकली होगा। थ्योरेटिकल का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है।
बट ओनली थ्योरेटिकल का महत्व नहीं है, ड्राइंग का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, गूगल मैप का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, गुरु का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, बट ओनली गुरु का महत्व नहीं है भाई। आपको अंदर उतरना पड़ेगा, तो ही उसका महत्व है। वितर्क में क्या आता है? जैसे पृथक में तो ये अलग करना। हाँ, पृथक करना। वितर्क मतलब, पृथक वितर्क मतलब अपने अंदर दो दृष्टि है या दो विचार है सामने। हम्म। कोई भी वस्तु को, अपन संसार को कैसे देख रहे हैं आज, जैसे मतलब कोई जैसे वनस्पति को आप देख रहे हैं, तो वनस्पति को देखते आपके मन में क्या दिखना चाहिए कि उसमें जो वनस्पति रूप में वनस्पति खड़ी है, या आदमी खड़ा है या कुत्ता खड़ा है, तो वो जो कुत्ते का जो शरीर है, ऐसा समझने का कि ये परमात्मा का घूंघट है। उस घूंघट के अंदर कौन है? शुद्धात्मा आत्मा। बैठी हुई है। हाँ, तो ये घूंघट अलग अलग हो सकते हैं, उनकी योनि अलग अलग हो सकती है, उनकी पर्याय हम्म। अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा समझना कि जितने जीव है वो परमात्मा ने घूंघट घूंघट मतलब पहन के पर्दा लगा के बैठा हुआ परमात्मा। पर्दा हटाओ, अंदर कौन दिखेगा? अंदर शुद्धात्मा। परमात्मा। ये किसकी दृष्टि हो सकती है? ज्ञानी की दृष्टि हो सकती है, जिसको भेद विज्ञान है, क्लियर है। ये कार्बन शरीर और इसका बॉडीली औदारिक शरीर, ये जो परमात्मा का घूंघट है, घूंघट में भी तीन चार घूंघट बताए भगवान। एक औदारिक शरीर वाला घूंघट है, एक कार्बन शरीर, मूल में तो कार्बन से औदारिक बनता है, इसलिए मूल क्या कार्बन शरीर है, हम्म। दिखने पर को औदारिक है। तो वो घूंघट में कौन बैठा अंदर? तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि सारी दुल्हने हैं, दुल्हन के ऊपर घूंघट बैठ के बैठी है। एक एक तरीका है देखने का। बाकी देखना तो शुद्धात्मा के ऊपर एक घूंघट। घूंघट क्यों आया? उनकी इग्नोरेंस से उनको ये कार्बन शरीर मिला हुआ है, उनको मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ है। मेरे भी तो अंदर दो है, अंदर मेरे यहाँ भी परमात्मा अंदर है और बाहर हमारा घूंघट है। और घूंघट का निर्माण किसने किया? हमने किया, इग्नोरेंटली किया। कार्बन शरीर हमारा किसने बनाया? तो हमको कहाँ खुशी होनी चाहिए इस शरीर में भी। आज हमारा अगर तुम हिसाब लगाओ, हम जैन कुल में पैदा हुए, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, हमको समझ आ रहा है, उस पे इच्छा जागृत हो रही है कि इसको मैं और सुनूं। ये कितना पुण्य है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का, मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं रखूं? मैं सुपीरियर हूं भाई। मतलब सुपीरियरिटी होने का कारण है, ऐसे ही थोड़ी सुपीरियरिटी हो गया। तो वो आत्मार्थी होने का अर्थ होता है। आदमी को घमंड आता है ना, आत्मा का घमंड तो चाहिए ही। घमंड के ऊपर भगवान ने कुछ घमंड शब्द में उनको तकलीफ नहीं, किसका घमंड कर रहा है वो पूछ रहे। मोह करो किसका करने का? सम्मोहन। विषम मोहन मत का। का मतलब है घमंड कोई पकड़। अपना उस घमंड का नाम क्या रखा है? स्वाभिमान। उस घमंड का नाम क्या रखा है? स्वामी। तुम स्वामी हो, ऑनर हो। वो घमंड तो करने का ना, अपना घमंड। इसलिए घमंड से और इनसे मतलब नहीं, आपकी दृष्टि कहाँ है उस पे भगवान बार बार पूछते हैं कि तू किसको अहमियत दे रहा है, किसको मान रहा है। ये पृथक वितर्क है। पृथक वितर्क का मतलब क्या हुआ? अब सामने मैंने अलग अलग नाम दिए, उसको मैंने घूंघट बोला, उसको मैंने कार्बन शरीर बोला, उसको भेद विज्ञान बोला, उसको मन परिज्ञान बोला है। ये सारे अलग अलग आपको ये शब्द आपको आएंगे ऐसे विचार में, वो वितर्क है। पृथक वितर्क मतलब शुरू में तो क्या होगा, आदमी पृथक वितर्क से पहले क्या है कि एक सामने कुत्ता है। अब पृथक हाँ। वितर्क में तो क्या दिखेंगे आपको? दो दिखेंगे, कुत्ते का शरीर है और उसके अंदर भी शुद्धात्मा है। अब ये असुदात्मा। शुद्धात्मा ने, कुत्ता ने ऐसे काम किया इसलिए इसको कुत्ता बनना पड़ा। मैंने ऐसे काम किया इसलिए मैं जैन कुल में पैदा हुआ। मैंने ऐसे काम किया, मैं शासन में आया, शासन की वाणी हमें समझ में आई, सुनने में आई। तो ये अलग अलग उनका फल वो भोग रहा है, मेरा फल मैं भोग रहा हूँ। मैंने भी शायद पाप का छांटा था, तब तक मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ कि भगवान की वाणी क्या है। तो वो वाला एक हो सकता है हीन भावना लाए। पर हीन भावना जब वो चली गई मेरे, तो मैं अभी आ गया हूँ शासन में, तो मेरे को तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरा सुपीरियर हूँ भाई मैं। क्यों सुपीरियर हूँ? उसके रीजन है। तो आप सब अपन सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अनंत के नजदीक है। एक क्षण के अधीन तो होते कि नहीं होते अपन। अब हम्म। सवाल ये होता है कि एक क्षण में तो 1000 कमा लिया, दूसरी बार में 2000 रख दिए, वो दो, वो रखने को बंद करना है, क्योंकि रख मत दो आप।
1000 बड़ी मुश्किल से आया, फिर 2000 वहां खो दिया। 2000 खो दिया मतलब क्या हुआ, गुस्सा में चला गया, घमंड में चला गया। अब ऐसा सोचते ही अरिहंत परमात्मा का अहोभाव मन में आता होगा कि भगवान ने उस एक एक क्षण को कैसे साधा होगा। हमको तो छोटी सी बात में कभी घमंड आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी भय में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं कि मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, इलाज होगा कि नहीं होगा। कहाँ पल पल हम पल पल रखते हैं, पल पल रखते हैं, पल पल अपन दांव पे लगाते हो, ले दो 10,000, ले जाओ 2,000। भगवान ने एक एक पल को कैसे जिया होगा, इसको समझते ही अरिहंत परमात्मा की स्तुति अपना अपने आप निकलेगी। हे परमात्मा, आपने क्या किया होगा, एक एक क्षण को साधा उन्होंने। 12 साल लग गए, 26 जन्म लग गए भगवान को। लेकिन वो 26 के बाद ऐसी उनकी आ गया नहीं कि मेरे 26 लगे तो तेरे 26 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2-2 घंटे वाले भी भगवान गज सुकुमाल हुए, 2 घंटे में सारे कर्मों को क्षीण कर दिया। अंत में तो दोनों महावीर भी वही है, गज सुकुमाल भी वही है। अंत बुला, अंत भला तो सब भला, ऐसा है। एंड तो वही है। अब 2 घंटे में करो, 26 घंटे में करो, या 5 मिनट में करो, वो आपकी त्वरा कितनी है, आपकी समझ कितनी है। तो वो हमारे लिए अभी होमवर्क यही है कि हम हर घंटे में कहाँ कहाँ, हर पल में हम कहाँ कहाँ चूकते हैं। तो पृथक वितर्क हुआ। जब अब क्या होता है कि जब तक अपने को वो आत्मा एक आनंद शब्द है, आत्मा आनंद शब्द तो आ गया, बट उस क्षण को जब तक जिएंगे नहीं, इसलिए ध्यान का महत्व शुरू में है। आप वो ठाणनम मोणनम जाणनम करने चाहते हो तो आपको वो क्षण जीने को मिलता है। एक क्षण के अरिहंत एक भी बार नहीं हुए तो फिर आपको थोपी हुई बात लगेगी। तो उनको जैन धर्म में विश्वास करना चाहिए, आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखनी चाहिए क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों आपने वो श्रद्धा खाई नहीं, वो आपको अनुभव में आई नहीं। अनुभव में आ जाएगी तो फिर खीर खाएंगे तो उसके बाद थोड़ा बोलना पड़ता है खीर मीठी होती है, तुमको खानी चाहिए। वो दिक्कत हो रही है। इसलिए अपन ध्यान में जाते हैं तो वो क्षण को पकड़ने का। इसलिए ध्यान का ठाणनम मोणनम जाणनम, पहले ठाणनम मतलब परिधि पे शांत करवा रहे हैं भगवान, फिर मोणनम मतलब वचन मन में से। शांत करवा, फिर क्या कर रहे हैं, मन को शांत करने का मतलब क्या है, मन को अलग करवा रहे, अलग करते ही शांत हो जाता है। मन को जो है अलग समझा तो 99% शांति तो वो हो गई। फिर धीरे धीरे वो विचार अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो आपकी वो 99 से ऊपर बढ़ोतरी है, आगे ही बढ़ेगा। 99 क्या हुआ, जो ही संबंध विच्छेद कर दिया तो 99 का क्या। जय जिनेन्द्र। 99 कब हो जाएगा, जो ही अपने संबंध विच्छेद किया, किससे, मन विचार से। अलग है, अलग, मन से। ये पृथक वितर्क। फिर हमने विचार अलग किया, फिर पकड़ा क्या, वो आता है एक वितर्क। अलग तो हो गया, अभी पकड़ा क्या हमने, दोनों में से क्या पकड़ा। एक वितर्क। एक वितर्क में क्या पकड़ा, मैं अलग और आत्मा अलग। वो तो मेरी पृथक वितर्क आत्मा, हो गया। एक मिनट में मेरी आत्मा है क्या था? हाँ, मेरी आत्मा। आत्मा। हाँ मेरे मेरी आत्मा का क्या, क्या सामने वाले कुत्ते के अंदर भी क्या और मेरे अंदर भी क्या, शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का गुण क्या, जान अनंत। मात्र मात्र ज्ञाता जानना दृष्टा। देखना। हाँ, अनंत गुण है आत्मा में, लेकिन उसको एक एक ऐसा गुण से बोलेंगे तो सारे गुण आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्यों, ये भी जानना बहुत जरूरी कि मैं बार बार मात्र ज्ञाता दृष्टा क्यों बोलता हूँ, या भगवान ने केवल ज्ञान क्यों बोला, उनको क्षमा ज्ञान, करुणा ज्ञान, प्रेम ज्ञान ये क्यों नहीं बोला, उसके पीछे कारण है। मात्र ज्ञाता दृष्टा बोलते ही सारा व्याख्याएं हो सकती है। जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा है वहां क्रोध है, जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, क्या वहां भगवान का, अपने भगवान के प्रति अहोभाव का भाव है कि हे भगवान अरिहंत परमात्मा जैसे आपको मिला मेरे मिले, ये भाव भी वहां नहीं है। वो नहीं। भाव भी अगर भाव है तो वो भाव भी वो तुम्हारा मात्र ज्ञाता दृष्टा के विरुद्ध है। वहां भगवान को ऐसा याद करें, भगवान ऐसी दृष्टि मुझे भी देना, अगर आप वो प्रार्थना भी कर रहे हो तो आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में नहीं हो। हाँ नहीं है, वही है। आप अब बात को समझो, बोले कि यार ऐसे थोड़ा होता है। तो दीपक वहां झगड़ जाता है कि मैं भगवान को बोल रहा हूँ आपकी दृष्टि जैसे मुझे भी देना, तुम बोल रहे ये भी नहीं करने का, ये कैसी बात करते हो आप। तो वो आदमी की बात जमेगी नहीं। मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसके अंदर ये भाव भी नहीं है कि परमात्मा आपने तो कर लिया मेरा कब होगा, वो उसकी जगह भी नहीं है। अब यही तो आश्चर्य है।
आप ऐसे किसी को बोलेंगे आप भगवान का नमो निंताण बोल रहे हैं, भगवान को आप याद करो, ऐसा याद नहीं करने का। वो एक वितर्क में वो भी नहीं आता। एक वितर्क में एक ही वितर्क आता है, मात्र ज्ञात दृष्टा, और कुछ नहीं। अब मात्र ज्ञात दृष्टा जब आप बोलोगे तो अनंत प्रेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अनंत प्रेम क्यों हुआ? समझो इस बात। अनंत प्रेम क्यों हुआ? कि सामने वाले कुत्ते के अंदर भी शुद्धात्मा है, मेरे अंदर भी शुद्धात्मा है, भगवान महावीर के अंदर भी शुद्धात्मा है, एक जैसी है। जब एक जैसी हो गया, उसी का तो नाम प्रेम है। हाँ, किसी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमी नहीं आएगी, एक जैसा ही होगा। हाँ, एक एक जैसा ही। प्रेम शब्द को अगर व्यवहार में हमको समझना, सबसे ज्यादा प्रेम कौन से रिश्ते में होता है बताओ? ऐसा रिश्ते का नाम बताओ संसार में जहां प्रेम ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, संसारिक दृष्टि से। मित्रता में होता है। मित्रता में होता है। अपने बाप बेटे में झगड़ा हो सकता है, बट मित्र का झगड़ा नहीं होता है। मित्र को गाली भी देगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा। वो मात्र ज्ञाता में रहता है। हाँ कि ना? तो सही है। फ्रेंड अपने को गाली देगा, अपन उसको गाली देंगे तो न वो बोलेगा तब मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो वो नहीं बोलता है। तो मात्र ज्ञाता हुआ कि नहीं हुआ? वो सिर्फ मजे लेता है। दीपक बोला उसको मजा आ रहा है, वो उसको बोला उसको मजा आ रहा है, फ्रेंड को मजा आ रहा सही है। नहीं हाँ, होती। क्योंकि उनको पता है कि ये बार बार से बोल रहा है, अंदर से तो मेरा ही दोस्त है। कुछ बार बार से भले ही बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? तो क्योंकि उसके विचार मिलते हैं, उसकी बेसिक मूल में उन्होंने बचपन में लंगोटे यार हैं। अब उनको बाहर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो सही है। लंगोटे यार ही रहेंगे। यस और नो? यस। सही। ही हमारे अंदर, हर एक के अंदर शुद्धात्मा है। वो शुद्धात्मा, मेरी शुद्धात्मा और भगवान की, तो वो सब एक जैसा दिखता है। एक जैसा दिखता है मतलब सब में मिट्टी में बुए सारे मेरे मित्र ही है ना। जब एक जैसे हैं तो एक मित्र का मतलब ही वे है कि जो एक जैसा होता है, एक जैसा बोलता है, एक जैसा खाता है पीता है। विचार मिलते वही फ्रेंड मिलते हैं। जिनको खाने का पसंद होता है, घूमने को पसंद होता है, जिसको ओशो पसंद होता है, वो मित्र अपना बनते हैं। मित्र बनाए नहीं जाते। अपने आप रिश्तों को तो ढूंढना पड़ता है, मित्र आ जाते आ हैं। जाए। जो अपने जैसा है वो वैसा मित्र हो जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ा वैसे देखा जाए तो यूं उस आध्यात्मिक मित्र कौन हुआ? आध्यात्मिक मित्र में गुरु हुआ। कि उसकी गुरु। बात और उसकी बात जमती है, आपको मजा आता है नहीं, ये बराबर है। सही। तो आध्यात्मिक मित्र का नाम गुरु मित्र ही है। वो मित्र दूसरा, ये मित्र अलग है। तो प्रेम, अनंत प्रेम कहाँ पैदा हुआ? जहां आपकी एक जैसी दिख रहा है तो प्रेम ही होगा ना। सामने वाले को मान लो देख रहे हो, आपका बाहर वाला देखोगे तो हमें गुस्सा भी आएगा कि यार कुत्ता भौंक रहा है। वहां से करेंगे तो भौंकते तो अपने आवाज में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा ना। और अगर मान लो उस दृष्टि से देखेंगे कि यार ये कुत्ता है, इसका भी कब कल्याण होगा, पता नहीं कब होगा। इसका कल्याण हो तो कितना अच्छा। ये नया कुत्ते का इसको भोगना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, तो आपको करुणा भाव आ गया। वो जो रात को चोर कर रहा है, चोरी के संत बोला कि तो क्या है, उसको वास्तव में हकीकत तो ये नहीं कि 3 बजे सब लोग सो रहे हैं और तू चोरी करने निकल रहा है। कितना तकलीफ है ये आदमी। कप। उसको संत को मन में आया कि मेरे पास हो तो मैं इसको दे दूं, तो ले जा भाई, तू 3 बजे बता रात को आना ही है। तो कुछ काम कर रहा है तो 8-9 बजे दिन में कर रहा है, 3 बजे क्यों करता है? तो जिसमें 3 बजे कोई चोरी कर रहा है तो आप समझो, कोई भी आपको मन में आता है कि मैं 3 बजे चोरी करूं? मुझे मन में आता है? नहीं आता ना। तो मजबूरी दिख रही है उनको। परिस्थिति। और हमको क्या दिखता है? इसको लट 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 लगाओ चोर को, जो मेरे सामान ले जाएगा। ये दृष्टि का फर्क ही है, और क्या है। और हकीकत में तो उन संत को जो मन में चल रहा है उसको अपन सोचेंगे तो हमारे मन में भी हो जाएगा, हाँ यार बात तो सही। 3 बजे रात को कौन उठता है? दबे पांव चल रहा है, कहीं आवाज नहीं आ जानी चाहिए, तो मालिक जग नहीं जावे। कितना टेंशन लेके घूम रहा है वो। तो अनंत करुणा हुई। क्यों करुणा हुई? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में हो। क्योंकि उसको भी आपने, कुत्ते का ऊपर वाली परत नहीं दिख रही। परमात्मा का घूंघट नहीं दिख रहा, परमात्मा दिख रहा है। घूंघट तो क्या अलग अलग साइज के, अलग अलग डेफिनेशन के साला जो बहुत लफड़ा करवाएंगे। क्यों? घूंघट से, घूंघट का काम वो भी खुद लपड़ में पड़ा हुआ है, दूसरों को भी इंडक्शन करता है। खुद की मोटर भी खराब है, दूसरी की मोटर भी खराब करता है। वो घूंघट में तो लोचा है। वो कार्बन शरीर जो है ना, वो घूंघट है परमात्मा का, वो बना रखा है उसने, तो खुद भी परेशान है और दूसरों को परेशान करता है। कैसे सुनो? यस। सारी परेशानी का कारण ही वो ऊपर वाला जो कार्बन शरीर है वही है। खुद का भी हम भी परेशान है, वो भी परेशान है।
अब जब अपने को पता समझ में आ गया यार ये भी परेशान हो परेशान, इसको हटाओ भाई, ये सब हटाओ, घूंघट नहीं चाहिए मेरे को, अपन हटाओ घूंघट, वही तो ध्यान है अपनों को, वो शुद्धात्मा को स्पर्श करना। तो पृथक वितर्क, एक वितर्क, एक वितर्क क्या हुआ, हमारे घूंघट छोड़ दो, हमारे जो बाह्य दृष्टि इसको छोड़ दो, बहिरात्मा से अंतरात्मा, यहाँ यू टर्न करवा, यू टर्न, बाह्य दृष्टि छोड़ के पहले तो दोनों दिखाया, फिर दोनों में से एक को पकड़ाया। ये यू टर्न है, कोई से भी आप जो भी विधियां हैं, जैसे अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग में क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार से यू टर्न करवा, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। भगवान ने क्या बोला, समय का मतलब बताया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 13वां गुणस्थान। ओम में क्या बोला, ए ऊ में, ए मतलब बाह्य आत्मा, ऊ मतलब यू टर्न, अंतरात्मा, और मैं मतलब ब्रह्मात्मा। तो ये पूरी सीक्वेंस बताई कि पृथक वितर्क, फिर उसको यू टर्न करवाया। तो पृथक वितर्क से एक वितर्क में क्या करवा रहे हैं, आप दो दृष्टि में से एक का चुनाव करवा रहे हैं, वहां चुनाव है, वहां भी श्रुत है। वितर्क मतलब विचार, एक विचार, और विचार मतलब ट्रांजिशन। अब विचार और वितर्क का कितना सूक्ष्म अंतर है, ऐसा मतलब आश्चर्य नहीं होता है कि वितर्क क्या, विचार क्या, आश्चर्य नहीं होता कि क्या भगवान ने बताया। मेरे को बहुत, जब पहली बार, और जब ये कब देखो, ये सुनने में तो सब लिखा है किताब में, जब तक आप वो ध्यान का अनुभव नहीं है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ कि ना, अपन सब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, पहली बार किसी को बोलूंगा ऐसा वितर्क को मैं बता रहा हूँ, दूसरे दिन आएगा ही नहीं, बोलेगा मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को चाय पिलाओ, कोई चाय पिलाओ, एनासिन लाओ, चाय पिलाओ, गोली खिलाओ, भाई क्या बोल रहे हैं सब, क्या भीतर गए तुम, क्या दिमाग है। उनको लगेगा ये सब कूतर्क है। इज इट नॉट? तो यूं भगवान देखो करवाते हैं, गुरु होता है, इसके बाद बहुत सहज लगता है। गुरु नहीं हो, आगम नहीं हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ये क्या हो गया। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ इसमें कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ इसमें मजा भी आता है और समझ में भी आता है, आप रिलेट भी कर पाते हो, इसलिए आता है। और वो भी पहली बार किसी को पहले दिन क्लास में बैठा होगा तो क्या होगा, वो भाग जाएगा दूसरे दिन। दीपक क्या होगा उसका? तो ऊपर से निकलेगा, ऊपर से सब कुछ ये आता है, हाँ? नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, बहुत टाइम लगता है। नहीं पकड़ में आएगा। नहीं पकड़ में लोगों को नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, गहराई चाहिए, गहराई। आप इसलिए अनुभव करते हैं तभी होता है कि कैसे करना है। इसलिए और वी ये तो शुड आपने समझा ऑलवेज, ना, इससे पृथक वितर्क और ये सारा जो अपन करते हैं ना, ये ध्यान में जाने की सरल विधि है। ये पृथक वितर्क, फिर वितर्क, सूक्ष्म प्रतिपाती, फिर आगे जो अवस्था है उसको पाने की एक लालसा, ये मैं पाऊं। हाँ तो समझेंगे जब भी तो पाएंगे ना। अभी आपने बताया तो इतना बेस्ट फॉर्म बताया, धीरे धीरे कैसे जाना है हाँ ध्यान। ध्यान में जाना आंखें बंद करना ध्यान नहीं हुआ ना, धीरे धीरे प्रवेश। हाँ तो ये विधि है, आपने जो समझे ना, ये वन बाय वन, फेस टू फेस विधि है। नहीं ये बहुत बिल्कुल। अलग अच्छा लगा मेरे को, तो कल मैंने पूरा समझा इसको, जो आपने बताया याद भी हो गया। तर्क वितर्क, पृथक वितर्क, नहीं, वितर्क, फिर सूक्ष्म प्रतिपाती, मेरा वहां तक ही काम है भाई, मेरा काम वहां हो गया, खत्म हो गया, मेरा वहां समापन हो जाएगा। केवल वन, अब जो ओनली। होगा वो अपना अपनी प्रोग्रेस आप खुद करोगे, और वो करोगे, मुझे 100% खातरी है, वो 100% कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये बात पकड़ने के बाद इस बात में दम इतना है कि आदमी छोड़ेगा ही नहीं इसको। ये तो क्लियर है, मुझे तो क्लियर है। वो आपको अंदर ये इतनी स्पष्टता आ गई, और एक बहुत बार भी अगर ध्यान का एक क्षण भी पकड़ लिया, तो वो गाड़ी चलेगी 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 चलेगी, बिल्कुल। कोई रोकने की ताकत नहीं। रोकने वाले सारी बाधाओं को महावीर बन गए हम, तो सही आएंगे, बाधाएं आएगी, ये बात बराबर है, पर फोड़ डालेगी सब। सही। जो भी बाधाएं आएगी, कोई बाधा को टिक नहीं सकती, ऐसा हमारे बीजारोपण हो गया, नहीं नहीं, ऐसा आपने हमारा। जो दिया ना अंकल, बहुत अच्छे। कल कल मैंने शेयर किया, कल आया ना भगवान का प्रसाद आ गया कल। जब अच्छा। भगवान का प्रसाद आ जाता है, भीलवाड़ा से जाते हैं अशोक जी, पोखरना है विजयनगर वाले, वो जाते हैं हर बार, लेके आते हैं, 3 दिन रुक के आते हैं, वहीं रुकते हैं भगवान की ओ। जगह। वो भगवान के परम भक्त है। भगवान को लाने के लिए उन्होंने 3 चीजें बोल के आए, भीलवाड़ा आओ आप, एक तो मैं वर्षितप करूंगा, एक आप जब बोलेंगे 65 70 उम्र पे सरलेखना ले लूंगा मैं तुरंत, आप आयु निश्चित कर दो,
ऐसा वो इतने भक्ति जबरदस्ती हो गए। और मैं शिविर भी करूंगा सारे, भगवान भीलवाड़ा आ जाओ आप। तो कल उनको जब मैंने बताया ना ये, मैंने कहा एक क्षण के अरियंत, मैंने कहा लाइट एक बार चली, हमारे अंकल इस तरफ, लाइट एक बार चली, बैग उधर पड़ा है, दिख गया ना, अभी बैग मिलेगा, तो आप एक क्षण के अरियंत बन सकते हैं। उन्होंने सुन के उनको लगा यार वाकई में कोई बात है, अलग बात नहीं, बहुत जोरदार अलग एनालिसिस है विद परफेक्ट एग्जाम्पल। कौन कहता है अरियंत नहीं बन सकते? बनेंगे ना, हम अरियंत है। भगवान खुद कह रहे हैं मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा सेम है। पुरुषार्थ चाहिए बस, सबसे बड़ा है कि पुरुषार्थ बहुत चाहिए। अभी आज मैंने और ज्यादा उसको हिसाब क्लियर किया। हमारा क्या, एक एक क्षण में तो हम 10,000 रुपए का 10,000 समझो अरियंत, हाँ अब एक क्षण में 10,000 हो जाते हैं, अगले क्षण में अपन 2,000 रख देते हैं, हाँ वो 2,000 माइनस कर दिया, फिर अगले क्षण में 200 रुपये कमा लिए, फिर अगले क्षण में अपने क्रोध किया, मान किया, तो फिर -5,000 कर दिया। तो पूरे दिन में एवरेज क्या आया? दिन में एवरेज नहीं आएगा ना, तभी गुणस्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। नहीं बनता। अब एवरेज बढ़ना चाहिए। जब जब हर पल आप 10,000 कमाते हो तो एवरेज 10,000 होगा। तो अरिहंत परमात्मा हर पल 10,000 कमाते, तो अभी अपनी कमाई बाकी है, वो अपने पॉजिटिव। अपनी कमाई दे देगी। लेकिन एक बार मैंने 10,000 कमाया, उतना अगर आ गया तो बाकी का 23 घंटे के ऊपर मिनट है वो अपने आप सुधरेंगे, क्योंकि उस एक क्षण में इतनी ताकत है कि वो उसी उसी क्षण को, उस स्पाइक को भगवान ने बोला खानम जाने पंडित, इसको जिसने समझ लिया वो पंडित हो गया, खत्म हो गया बस। वाह, उस एक क्षण में इतनी महत्व बताई, वो क्षण जिसने पकड़ लिया वो पंडित है। वो अनुभव जिसको आ गया, आगे भगवान की कोई जरूरत नहीं, उसको वहां तक छोड़ना है बस। उसके बोला अब मैं नहीं हूं तो तू करेगा, ये भी उसको पता है, भगवान को पता है कि अभी करेगा ही। ये बात बस हमको एक वो क्षण पकड़ में आना है, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ वो क्षण पकड़ो। जब अपन जा रहे हैं, अपन मन बड़े ज्ञान और वो है मैं मात्र ज्ञाता अष्टम, वो एक क्षण भी अगर पकड़ में आ गया उस टाइम पे 10,000 के में, वो क्षण के अरियंत है। क्यों अरियंत है? उसका लॉजिक है ना भाई, उस क्षण में क्या आपने क्रोध किया, मान किया, क्या आपने भय किया, शोक किया, ईर्ष्या करी, कुछ करी? क्या आपने भगवान की स्तुति करी कि मेरे प्रभु ऐसे हैं? कुछ नहीं किया आपने। वही तो आप हो। वही आप होने के टाइम पे अगर फिर लेकिन अवेयरनेस चाहिए कि यही मैं हूं, ये शब्द भी अगर नहीं बैठेगा तो आपको वो फिर नहीं होगा। वो पल पे जाग करके भी आप खा लिया है, ऐसा हुआ। आप जयपुर में जाके अगर ये पता नहीं कि जयपुर है, तो जयपुर में जाकर के भी आप जयपुर से खा लिया, ऐसा हुआ। फिर किसी ने पूछा कि तुम जयपुर गए क्या? कोई मन तो ध्यान नहीं, उठे गले नहीं। अरे वो पिंक वाला मकान ही तो था। कौन सा पिंक वाला मकान? अरे वही हवा महल, उसको बोलते हैं, यही तो जयपुर है। समझ में आएगा यार, अच्छा वो जयपुर था क्या? बहुत जरूरी है। वो अवेयरनेस अगर नहीं है तो जयपुर में जाके भी आप खाली हो। क्यों? मैं उसका कारण बताता हूँ। ऐसा जीवन में ध्यान देना बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसा जीवन में कोई एक क्षण शांति का आदमी को नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आपके जीवन में एक क्षण का कभी शांति नहीं आई? कभी तो आई होगी। लेकिन उस क्षण को हमने पकड़ा नहीं कि ये जो क्षण है जहां मेरा कुछ नहीं है। ऐसा क्षण आता है जीवन में जहां कुछ भी नहीं है, यू फील वेरी हैप्पी, ऐसा आता है, बट वो अवेयरनेस नहीं है यही मैं हूं क्या। ध्यान में वो ध्यान में वो फलित होता है। ये जो हूँ वो मैं हूँ, असली मैं हूँ ये हूँ, बाकी जो सारा है वो नकली मैं हूँ। बस ये अगर समझ आ जाएगा ना तो आई थिंक आवर टास्क इज डन, आवर होल थिंग इज डन। बराबर है। तो पृथक वितर्क हुआ दीदी, बस अपन ध्यान करेंगे। पृथक वितर्क हुआ, एक वितर्क हुआ। एक वितर्क के बाद में क्या हुआ? सूक्ष्म प्रतिभाति। उसमें क्या होता है? मतलब उसमें वो शुक्र एक वितर्क भी छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। हाँ हाँ, ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, वो अवेयरनेस भी छूट जाती। हाँ पहले तो वो आती है और वो फिर बाद में वो भी एक क्षण में ऐसा छूट जाती है। तो वो वाला सूक्ष्म प्रतिभाति होता है या नहीं होता है? होना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। आप यहाँ तक पहुंच गए 99.99 तक मैं हूं, तो आपका काम हो गया। और वो अपने आप, दूसरा वाला अपने आप होगा। मतलब वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ बाइक को गाड़ी में चला रहे तो गाड़ी को क्लच दबाना, एक्सीलेटर दबाना, वो सब शुरू शुरू में होता है। बाद में उसकी जरूरत नहीं, अपना आप ही अपना हाथ जाता है, पाँव जाता है अपना। आप बातें करते चल रहे हो तो भी गाड़ी चल रही है।
ऐसे 24 बस घंटे ये परमात्मा के मात्र ज्ञाता दृष्टा में निकलते हैं। उनको मात्र ज्ञाता ऐसा बोलना नहीं पड़ता, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। उनकी आदत ही ऐसी होगी, उनका कोई विचलन नहीं कर वो सकता। अपने आप तो दुनिया की ताकत तलवार लेके सामने आ जाए तो उनको, उनका आत्मा हिलेगा नहीं। कोई तलवार भी लेके आग भी लग जाएगी तो आत्मा हिलेगा नहीं। लेकिन विवेक जरूर होगा, वहां से अगर आग लग गई है तो शरीर चल सकता है, तो बोला भगवान दौड़ कहाँ गया, जिसकी तार दिमाग खराब होगी। वो तो अधिकांति है ना, सब समझते हैं। अगर शरीर की उनको वांछना नहीं है और वो शरीर को छोड़ेंगे तो वो जानबूझ के छोड़ेंगे। आग उनका शरीर ले ले, वो नहीं होगा परमात्मा को। वो चाह रहे हैं तो, जैसे क्या बोला अशोक जी ने बोला कि आप आओ, मैं, आप बोलो मैं छोड़ दूंगा, मेरी भक्ति है ऐसी। हाँ, मतलब बिल्कुल परमात्मा को अगर शरीर छोड़ना है तो वो छोड़ेंगे। पर बेवकूफी में थोड़ी छोड़ते हैं। बेवकूफी हाँ, में हो गया मैं तो शहीद हो गया, ऐसा नहीं है। सही जगह ऐसा नहीं। चलो सही ये सर। मतलब ये बात ये स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, सारा ध्यान ही है। क्योंकि ध्यान आत्मा का गुण है, देखना जानना। अब उसमें कुज्ञान है और सुज्ञान है। कुज्ञान क्या है, आप देख के रिएक्ट करते हो। सुज्ञान क्या है, आप अपने आप में बने रहते हो। विभाव और स्वभाव, यही बात है। देखना जानना तो निरंतर 24 घंटे होगा ही। तो आर्ध ध्यान में होंगे, या तो रौद्र ध्यान में होंगे, या तो धर्म ध्यान में होंगे, या शुक्ल ध्यान में होंगे। शुक्ल ध्यान में उपयोग मात्र, कोई भी उपयोग रहना नहीं चाहिए। शुरू में तो उपयोग लगवाया, इसलिए पृथक वितरक में उपयोग होता कि नहीं होता है? आंसर इज होता है, पहले यस। अलग एक वितरक में उपयोग होता कि नहीं होता है? नहीं होता, वहाँ उपयोग नहीं है। Yes। वहाँ केवल नहीं, वहां भी मात्र उपयोग है। वहां वहां भी उपयोग है। पहले दो का उपयोग था, अभी एक का उपयोग है। एक उपयोग है, बट एक का उपयोग में भी वो अवस्था जो एक ही मात्र ज्ञाता का उपयोग है, इज इक्विवेलेंट टू नॉट हैविंग एनी उपयोग, इज ऑलमोस्ट सेम। वो कोई, वो समस्या है ही नहीं। क्योंकि आपने एक को पकड़ा है, वही तो भगवान पकड़ाना चाह रहे हैं। वो उपयोग के बाद ये सूक्ष्म प्रतिपाती, वो वो अगली, क्यों जब मैं बोल रहा हूँ इसकी अपेक्षा है कि वो एक उपयोग में इतनी ताकत है कि वो निरुपयोग में अपना आप ले जाएगी। उसकी चिंता आपको नहीं करना है। उस अब एकमात्र क्लियर। यथास्थ उपयोग में, वो निरुपयोग में, निर्विचार में अपना आप ले जाएगी। एकदम जाना ही सबक जाना ही, अब आया एकदम क्लियर। बस अब वो एकम जाने सबम जाने, तो सूक्ष्म अपन यही प्रतिपाती अपना आप होगा। और सूक्ष्म प्रतिपाती होगा और विचलन नहीं होगा। और सूक्ष्म प्रतिपाती में भगवान जी है, जो अरिहंत अवस्था है, वो दो चीजों में रह ही होगी। मतलब 42 से 72 में भगवान जब अरिहंत जीते हैं, तो या तो वो एक वितर्क में होते हैं या सूक्ष्म प्रतिपाती में होते हैं। बस भगवान तो सूक्ष्म, केवल तो सूक्ष्म प्रतिपाती में ही रहे हो। हाँ हाँ, बस तो मतलब वो अगर सूक्ष्म प्रतिपाती में अगर उनको ये उपयोग में आ गया कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, समझो, उसका महत्व नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल इसको वापस लेते हैं कि मान लो आपने क्लच दबाया, अपना आप तुम्हारा हाथ जाता है, गियर पे हाथ जाता है, ठीक है। और जाते जाते कभी एकदम ध्यान में आ गया यार मैंने गियर पकड़ रखा है, तो उसका कोई नुकसान है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। आपको ध्यान में आया मैं अभी यार क्लच दबा रहा हूँ, आप एक तो बिना ध्यान में क्लच दबा रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, गाड़ी चल रही है, बीच बीच में एकदम ध्यान में आ गया यार कि मैं क्लच दबा रहा हूँ, तो कोई नुकसान है उससे? नहीं होता, चलती गाड़ी नहीं। आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ गया तो भी गाड़ी, मेन बात है गाड़ी चलती रहनी चाहिए, चलती रहती है। तो उनकी अवस्था बदलती नहीं है। सही है। समझ में आ रहा है ना? कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप तो वो होना नहीं होना कुछ दिक्कत नहीं है। अपन एक वितर्क में चले गए, वो तो निर्विचार अपने आप होगा। ठीक है। ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो लेना चाहता हूँ, नहीं तो आज संडे है तो अपन ले सकते हैं। पृथक वितर्क, एक वितर्क, सूक्ष्म प्रतिपाती और समुच्चन क्रिया निवृत्ति। समुच्चन क्रिया निवृत्ति कब होती है? सूक्ष्म प्रतिपाती और समुच्चन क्रिया निवृत्ति में कोई श्रुत का आलंबन नहीं है। वो समुच्चन वितर्क नहीं है वहां। एक और क्या बताया था ना, सिद्ध भगवान हाँ? वाला समुच्चन क्रियावती, और एक और व्युत समुच्चन क्रिया निवृत्ति और सूक्ष्म प्रतिपाती ये है जिसमें समुच्चन वितर्क भी नहीं है। व्युत व्युत प्रति ऐसा कुछ बताया था ना कल हाँ आप। हाँ, व्युपरत क्रिया निवृत्ति। व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, हाँ समुच्चन व्युप्रत क्रिया निवृत्ति। हाँ, और सिद्ध सिद्ध 14वां गुण स्थान है वो। हाँ, 14 गुणस्थान यहाँ व्युप्रत। श्वास भी परमिटेड नहीं है, श्वास फेफड़े हृदय सब बंद। शरीर शरीर नहीं, निराकार है व्युप्रत। हाँ बस वो सारा आपके मतलब पंछी निकल गया पिंजड़े से, बस
पिंजड़ा का समुच्चन ध्वस्त कर में दिया। क्या होता है? समुचन क्रिया निवृत्ति में 14वां गुणस्थान, जहाँ शरीर भगवान छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, दूसरी योनि नहीं पकड़ते हैं। नहीं लेते हैं। शरीर तो हम भी छोड़ रहे हैं, अनंत काल से छोड़ रहे हैं, दूसरी पकड़ रहे हैं। तो पकड़ते ही नहीं हम है भी, ना। हाँ हम तो पकड़ते ही हैं तो भगवान, लेकिन अभी हम नहीं पकड़ेंगे, ये पक्की बात हो जानी चाहिए अंदर। इस सही। भाव में नहीं तो 2 भाव में, 3 भाव में अपना आप होगा, उसकी टेंशन हमारे को नहीं। हम तो हमारा काम करते रहेंगे, अपना आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। और आपकी आत्मा गवाही दे देगी। सबसे बड़ा गवाही हमारी खुद की आत्मा है कि हम कहाँ खड़े हैं। उससे ऊपर कोई गुरु नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई ज्योतिष नहीं। सबसे बड़ा ज्योतिष अंदर ज्योति है, वही ज्योतिष है। ज्योति देती हुई ज्योतिष है ना। हाँ, ज्योति अंदर खुद विराजमान है, परमात्मा धनी अंदर विराजमान है, फिर किसकी ज्योति की जरूरत है? ये सुनो, yes. ये क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी बता रहा हूँ। ये बहुत बहुत अनंत उपकार है इन शासन का, अनंत उपकार आचार्य श्री का, अनंत उपकार। इतने सारे तत्वा सूत्र, पंडित सुखदास जी और ये सुब्रदेशना जी, जितने जितने मैंने, और अपने आत्माराम जी महाराज साहब का पूरा विवेचन। आत्माराम जी महाराज साहब ने एक किताब लिखी है, आप वो मंगवाएं। कौन सा तत्वार सूत्र का श्लोक कौन से आगम से लिया है, वो सारा बताया उन्होंने, रेफरेंस। ऐसा जबरदस्त आत्मार्थी काम किया आत्माराम जी आचार्य ने, भगवान आचार्य जो ज्ञान योगी थे, के प्रथम आचार्य हैं। और भगवान उन आत्मज्ञ थे वो। भगवान बोलते हैं बहुत बार, आत्मज्ञ, आत्मज्ञ। मैंने, मेरे आत्माराम जी महाराज साहब का सानिध्य मिला उनको, बिल्कुल वहीं से चली रुचि। तो वहीं से उनको वो नाम भी उनका आत्माराम जी, और आत्मज्ञ हुए हो, वो लेखन में भी, अनुभव में भी। लुप्त हो गया उनका किस्सा था। वो डॉक्टर आया था ना ट्रीटमेंट करने, तो कहीं बाहर का था, लंदन, तो वो बता दिया उनके तुम्हारे घर पे ये हो रहा है ऐसा। तो ये रियल इंसिडेंट है, मतलब भगवान ने फरमाया कि आत्मा की अनंत शक्ति वो थे, मतलब। उसके बाद वो विधि अच्छा लुप्त थे। हो गई, प्रथम आचार्य के बाद वो विधि लुप्त हो गई थी, कोई नहीं आया उसके बाद। फिर आचार्य भगवान आए। किसी ने इस पे जोर नहीं दिया। ये वाकई में बहुत, ये देखा जाए ना, अपन इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है भगवान का, तो अनंत बहुत उपकार। बात भाई, मैं तो आज अगर उनको नहीं मिलता तो आज अपने उतनी क्लैरिटी नहीं आती। और हाँ, क्लैरिटी के बहुत सारे कारण हैं। उसमें आपको कांजी स्वामी को सुनो, ओशो को सुनो, मर्मज्ञ है ये। श्रीमद राज बिल्कुल। को सुनो, श्रीमद राजचंद्र को सुनो, भगवान को सुनो। ओशो के सारे लेकिन कोटेशन जो आ रहे हैं, सब के सब, सारे के सारे मन की मौत, मन की मौत और अपने आप को अंदर, बस, और कुछ नहीं। वो कहीं नहीं ले जाता, अंदर जाओ, बार बार अंदर जाओ। सारे कोटेशन ओशो के इतने गहरे आते हैं। कैसे करा होगा अंकल उसने, गजब उसका एनालिसिस था, उसने क्या अरे विवेचना करी। वो उतना सारे सारे वेदों को, उपनिषदों को, सबको हाँ, महासागर नाम रखा, इसलिए उन्होंने ओशो मतलब ओशन बन गए वो। प्योरेस्ट और फॉर्म एक बात थी। बताऊं मैं आपको, ओशन में जैसे एक बात बताऊं, जैसे हम हमारे फील्ड में हमारे स्टैंडर्ड लगता है, आईएसओ के इंटरेंस स्टैंडर्ड लगते हैं, करीब ऐसे 50 स्टैंडर्ड है जो पूरे इंटरनेशनल व्यवस्था बताते हैं। लेकिन उसमें एक स्टैंडर्ड जो पहला पढ़ लेता ना, 60% हो जाता है। शुरू में एक बार एक चीज जम गई, उसके बाद फिर बाकी सब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते।